Hello everyone, welcome to Excellence Study Circle. My name is Amandeep, and in this lecture we are going to study about rules for the formation of images formed by spherical mirror. So in the last lecture we have already discussed about the types of mirror like प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर और हम लोगों ने उसके बाद क्या पढ़ा था, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। तो जैसा कि आप सभी जान चुके हो, स्फेरिकल मिरर में दो टाइप्स हैं, एक कनकेव मिरर और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। तो हम लोग ठीक है कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर से जो भी इमेजेस फॉर्म्ड होते हैं उनके लिए क्या रूल्स है, क्या हम लोग रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, ठीक है, ये सारा कुछ इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला बात आपको कुछ याद रखना होगा ये कि अगर कॉनकेव मिरर हो तो कॉनकेव मिरर के केस में सारा जो रिफ्लेक्शन होता है वो इनर पार्ट से होता है, इसका आउटर पार्ट पॉलिश्ड होता है और सारा रिफ्लेक्शन इनर पार्ट से होता है। ठीक है, एक पॉइंट जो पूरे मिरर को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक है, ये पॉइंट पोल कहलाता है। और एक इमेजिनरी लाइन जो इस पोल से ऐसे होके पास हो, ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। और प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे इस मिरर को टच कर रहा है ये पोल है, ठीक है। और जिस स्फीयर का ये पार्ट होगा कनकेव मिरर, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। और पैरेलल रे जहां पे मीट करता है ना, वो पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस। तो हम लोगों को कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे ताकि हम लोग सही तरीके से रे डायग्राम बना सकें। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों, ठीक है, क्या है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद, ठीक है, फोकस से होके पास होगा। तो आप देख सकते हो ये रे देखो, ठीक है ना, कनकेव मिरर के केस में अगर कोई रे है ना, द रेज विच आर पैरेलल टू द principal axis after reflection from the concave mirror passes through the focus of the mirror। और अगर आप कॉन्वेक्स मिरर के केस में बात करें तो आपको याद होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर का इनर पार्ट पॉलिश्ड होता है और सारा रिफ्लेक्शन आउटर पार्ट से होता है। एक लाइन जो मिरर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होगा। और ये जहां पे एपर्चर, ये पूरा एपर्चर कहलाता है और एपर्चर के जिस पॉइंट से ये गुजरेगा ये पोल कहलाएगा, ठीक है। और ठीक है, ये जो आप देख रहे हो एपर्चर, ठीक है, ये किसी स्फेरिकल सेक्शन का ही पार्ट है। तो जिस स्फीयर का ये पार्ट है उस स्फीयर का जहां पे सेंटर होगा वो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है। और पैरेलल रेज जहां पे मीट होते हैं या मीट होता हुआ दिखाई देता है वो क्या होता है, फोकस होता है। तो बच्चों कन्वेक्स मिरर के केस में है ना, जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा है ना, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से डाइवर्ज होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि अगर ये फोकस है तो इस पॉइंट से ये डाइवर्ज होता हुआ दिखाई देगा, है ना। हम लोगों ने क्या समझा, ठीक है, द रेज विच आर पैरेलल to the principal axis, the rays which are parallel to the principal axis after reflection from the concave mirror passes through the focus of concave mirror, while in convex mirror the rays which are parallel to the principal axis after reflection from the mirror appear to diverge from the focus of convex mirror। ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल हो गया क्या, कि जो भी रेस पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के वो आइदर रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगा या फिर फोकस से पास होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, रूल नंबर ये 1 है। सेकेंड रूल क्या है बच्चों, ठीक है, और क्या रूल्स हैं, है ना। तो और ये रूल है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है, ठीक है, कॉनकेव मिरर के केस में अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो ये हमारा कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर।
ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे इस एपर्चर को आप किसी भी स्फेरिकल ग्लास से जितना सेक्शन बाहर निकालते हैं वो सेक्शन एपर्चर कहलाता है। इस एपर्चर का मिड पॉइंट पोल कहलाता है, ठीक है। और एक इमेजिनरी लाइन जो पोल से होके गुजरता है और साथ ही साथ फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरता है, ये इमेजिनरी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है, ठीक है। तो बच्चों है ना, सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल ये है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजर रहा है, अगर कोई रे कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने ओरिजिनल पाथ को ही रिट्रेस करेगा। इट मींस अगर आप ऐसे समझो कि अगर कोई रे इस तरीके से आ रहा है, मिरर पे इंसिडेंट हुआ, ये रे ऑफ लाइट कहां से पास हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके अगर क्रॉस किया है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हुआ है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये अपने ओरिजिनल पाथ को ही रिट्रेस करेगा, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के केस में बात करें तो अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, इसके आउटर पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा और कोई रे है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्टेड है, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, तो अगर बच्चे अगर कोई रे ऑफ लाइट किधर डायरेक्टेड है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्टेड है, ठीक है। ये एक रे ऑफ लाइट है जो किधर डायरेक्टेड है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर। अगर ये मिरर पाथ में नहीं होता, ठीक है, तो ये रे कहां पे जाके मीट करता? सी पे। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्टेड है तो वो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करेगा, यानी कि जिस पाथ से होके वो रे ऑफ लाइट आया था, रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ में वो वापस लौट जाएगा। तो ये सेकेंड रूल था, ठीक है। और बच्चों, ठीक है, और क्या रूल्स हैं, है ना, रे डायग्राम फॉर्म करने के लिए? तो और ये रूल्स हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, ये लाइन आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एपर्चर है, जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस एपर्चर के साथ मीट किया है ये पॉइंट पोल है, ठीक है, यानी कि पोल मिड पॉइंट होता है किसी भी अपर्चर का, है ना। और ये पोल, ठीक है, मिरर को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, दो इक्वल पार्ट में। तो बच्चों अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट हुआ है ना, तो ये इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगा, ठीक है, इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगा रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बनाएगा, ठीक है। द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एट द पोल इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे एट द पोल। क्लियर है? ठीक है, पोल पे जितना एंगल इंसिडेंट रे बनाता है रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बनाता है। और अगर हम उसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर के केस में बात करें बच्चों, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में बात करें तो हम लोग क्या देख सकते हैं, है ना, कि यहाँ पे भी अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट हुआ है तो जितना एंगल यहाँ पे ये बना रहा है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल बनाएगा पोल पे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा बच्चों? ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या सीखा, है ना, तो हम लोगों ने ये देखा, है ना, कि द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द concave mirror passes through the focus of concave mirror, and the rays which are parallel to the principal axis of a convex mirror after reflection from the mirror appear to passes through the focus of convex mirror। आप इसका रिवर्स भी ट्रू है, रिवर्स भी ट्रू है। इसका क्या मीनिंग हुआ? तो बच्चों, ठीक है, अगर जिस तरह से यहाँ रे पैरेलल होने पे फोकस से पास हो रहा है ना, जस्ट अपोजिट, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होके पास हो रहा है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इट मींस अगर यहाँ पे अगर हम आपको रे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाए तो मान लो ये कोई कॉनकेव मिरर है और कोई रे ऑफ लाइट, है ना, फोकस से होके पास कर रहा है इस तरीके से, तो ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी इसका रिवर्स भी ट्रू है, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके गुजरेगा। जस्ट अपोजिट, अगर रे ऑफ लाइट फोकस से होके गुजरा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो रूल नंबर 1 ये है। सेकंड क्या है? आपने ये देखा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट
सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजर रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो अपने ओरिजिनल पाथ को रिट्रेस करेगा, यानी जिस पाथ से रे ऑफ लाइट आया था वापस उसी पाथ में लौट जाएगा अगर वो रे ऑफ लाइट सेंटर से होके गुजरा है, ठीक है। और अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्टेड है कॉन्वेक्स मिरर के केस में, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी पाथ में लौट जाएगा। और नेक्स्ट क्या था, जितना एंगल इंसिडेंट रे पोल पे बनाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे भी पोल पे उतना ही एंगल बनाएगा। तो ये कुछ रूल्स थे, है ना, रे डायग्राम फॉर्म करने के लिए। अब हम लोग डिफरेंट पोजीशंस में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए तो इमेज कैसा फॉर्म होगा, क्या उसका नेचर होगा, क्या उसका पोजीशन होगा, है ना। तो हम लोग ये सारे टॉपिक्स को अब देखने वाले हैं। तो बच्चों अब देखो, अगर हम ये समझना चाहें, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ हो तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, हम लोग पहले ये सारे चीजों को समझते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं, है ना। ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जहां से रे ऑफ लाइट निकल कर आता है, ठीक है। इमेज उसे कहते हैं जहां रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद मीट करता है। अगर वो रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट किया है इट मींस रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। वैसे इमेज को आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। और अगर रेज ऑफ लाइट, है ना, रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली मीट नहीं किया है तो फिर वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। वैसे इमेज को आप स्क्रीन पे दिखा नहीं सकते। तो हम लोग कनकेव मिरर के केस में सबसे पहले ये देखेंगे कि किस किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखने पे कहां कहां पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, ये मान लो कि आपका एक कॉनकेव मिरर है ना। हम लोग सबसे पहले समझेंगे रे डायग्राम के थ्रू और उसके बाद हम लोग समराइज कर लेंगे, ठीक है, इन सारे बातों को। तो ये एक कॉनकेव मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे टच कर रहा है ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दें, है ना, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दे, इन्फिनिटी पे रख दे, तो फिर उसका इमेज कैसे फॉर्म होगा, ठीक है। इट मींस ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा गया है और हम ये जानना चाहते हैं उसका इमेज कहां पे फॉर्म होगा, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है ना, तो रेस पैरेलल आएंगे, है ना। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रेस पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, और इस तरह के रेस रिफ्लेक्शन के बाद कहां पे मीट करेंगे, फोकस पे मीट करेंगे। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, तो ठीक है, पॉइंट साइज इमेज यानी हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगा और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा कहां पे, फोकस पे। तो है ना, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहां पे बनता है, फोकस पे, है ना। कैसा नेचर का इमेज बनता है, रियल और इन्वर्टेड। साइज क्या होता है, हाईली डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज्ड इमेज का फॉर्मेशन होता है अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, ठीक है। फिर बच्चों अगर हम लोग नेक्स्ट केस की ओर आगे बढ़े तो अगर आप ऑब्जेक्ट को, ठीक है, इन्फिनिटी से हटाकर आप सी के तरफ ला रहे हो, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, और यहां पे आपने ऑब्जेक्ट को ले आया, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ है ना, सी से और आगे, है ना, ठीक है, सी और इन्फिनिटी के बीच में है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे लेकिन इन्फिनिटी से पहले, ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो बच्चे अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो रे जो पैरेलल जाएगा वो, है ना, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगा, फोकस से। अभी हम लोगों ने रूल्स पढ़ा था, द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर। और फिर हम लोगों ने एक और रूल पढ़ा था कि द रे विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर रिट्रेसेस इट्स पाथ। तो आप देख सकते हो एक रे ऐसा गया, पैरेलल रे था, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके गुजरा, और एक दूसरा रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ से लौट गया।
तो जहां पे दो रे मीट करते हैं, है ना, दो रिफ्लेक्टेड रेज मीट किए, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। मींस यहाँ पे इस केस में इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा। तो आप देख सकते हो ये इमेज कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है ना। तो इमेज का नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड, है ना। रियल क्यों, क्योंकि रेज यहाँ एक्चुअली मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे रियल इमेज का फॉर्मेशन हुआ और इन्वर्टेड क्यों, है ना, इमेज जस्ट अपोजिट है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज उल्टा रखा हुआ है, ठीक है। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज, आप ऑब्जेक्ट को देख सकते हो कि इस ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से छोटा है ना, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखोगे, सी से दूर रखोगे, है ना, तो इमेज कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड। कहां पे बनेगा, एफ और सी के बीच बनेगा। इमेज का साइज क्या होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा, है ना। अगर सी से दूर रखा हुआ है, अगर आप ऑब्जेक्ट को सी पे रख दोगे, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दोगे तो क्या होगा। तो बच्चों ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दे रहे हो, है ना, तो फिर क्या होगा, तो जो रे पैरेलल जाएगा वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके गुजरेगा, ठीक है ना। आप ऐसा जानते हो। साथ ही साथ आप ये भी जानते हो कि जो रे फोकस से होके गुजरा है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल हो जाएगा। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, है ना, ठीक है। ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों यहाँ पे मीट कर रहा है ना। इट मींस यहाँ पे ये इमेज जो बनेगा वो सी पे बनेगा, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट सी पे हो तो इमेज भी कहां बनता है, सी पे, है ना। कैसा इमेज बनता है, रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। और इमेज का साइज क्या होता है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ठीक है, अगर मैं आपको और इजी वे में इन सारी बातों को एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है, ये तो प्रोसेस हुआ रे डायग्राम फॉर्म करने का। लेकिन हम इन सारी बातों को आपको और आसान तरीके से समझाना चाहूं तो कैसे समझाया जा सकता है इस बात को। तो बच्चों आप सीधा समझ लो, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। एक ही बार में हम लोग सारी चीजों को समझ लेंगे, ठीक है। ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखोगे, तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बनेगा, फोकस पे, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे हो तो इमेज कहां पे फॉर्म होगा, फोकस पे। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नजदीक आएगा, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नजदीक आएगा, इंफिनिटी से सी की ओर आएगा, इमेज जो है वो एफ से सी की ओर मूव करेगा, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां से मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है ना। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे था तो इमेज कहां पे बन रहा था, फोकस पे। और ऑब्जेक्ट जैसे ही मूव करेगा किधर से किधर, इंफिनिटी से सी की ओर, है ना, इंफिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर मूव करेगा, तो इमेज मूव करेगा बच्चों एफ से सी की ओर, फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब इंफिनिटी पे था तो फोकस पे बन रहा था, जब इंफिनिटी से सी की ओर बढ़ेगा ऑब्जेक्ट तो इमेज बढ़ेगा एफ से सी की ओर, और लगातार इमेज का साइज बड़ा होते जाएगा, है ना। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बन रहा था और पॉइंट साइज का इमेज था, वो इमेज का साइज लगातार बड़ा होते जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट सी पे पहुंचेगा तो इमेज भी सी पे पहुंचेगा और दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट करीब आ रहा होगा वैसे वैसे इमेज का साइज इधर शिफ्ट होता जा रहा होगा, फोकस से सी की ओर, और इमेज का साइज लगातार बढ़ता जा रहा होगा। और सी पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा, है ना, जैसे आप समझो कि ऑब्जेक्ट यहां पे था तो इमेज ये बना, ऑब्जेक्ट और करीब आया तो इमेज ये वाला बना, ठीक है ना। ये ए बी इमेज बना कब, ठीक है ना, जब यहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट था तो यहाँ पे ए डैश बी डैश इमेज बना। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट सी डी पे पहुंच गया तो इमेज सी डैश डी डैश, यानी कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आते जा रहा है इमेज, है ना, एफ से सी की ओर बढ़ता जा रहा है और इमेज का साइज लगातार बढ़ते जा रहा है। और जब ऑब्जेक्ट सी पे पहुंचा तो इमेज भी सी पे पहुंच गया और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया इंफिनिटी से सी तक के लिए, ठीक है। अब सी से आगे क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट सी से आगे की ओर बढ़ेगा, सी से एफ की ओर बढ़ेगा तो फिर क्या होगा। तो बच्चों अगर ऑब्जेक्ट सी से एफ की ओर बढ़ेगा, है ना, अगर ऑब्जेक्ट पहले इंफिनिटी से सी की ओर बढ़ रहा था, इंफिनिटी से सी की ओर, तो इमेज बढ़ रहा था एफ से सी की ओर, है ना, और इमेज का साइज लगातार बढ़ता जा रहा था। और सी पे जैसे ही ऑब्जेक्ट पहुंचा इमेज भी सी पे पहुंच गया, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज इक्वल हो गया।
लेकिन बच्चों जैसे ही ऑब्जेक्ट सी को पार करेगा और सी से एफ की ओर जाने लगेगा तो इमेज आपका है ना सी से इंफिनिटी की ओर जाने लगेगा। इट मींस है ना जैसे ही ऑब्जेक्ट इधर और नजदीक आता जाएगा और नजदीक तो इमेज इस तरफ मूव करते जाएगा, इमेज का साइज और बड़ा होते जाएगा और बड़ा होते जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट सी से एफ की ओर मूव करेगा तो इमेज है ना सी से इंफिनिटी की ओर मूव करेगा, है ना। जब ये ऑब्जेक्ट एफ पे फोकस पे पहुंच जाएगा, जब ये ऑब्जेक्ट कहां पे पहुंच जाएगा फोकस पे, उस वक्त इमेज कहां पहुंच जाएगा इंफिनिटी पे, और इस दौरान लगातार इमेज का साइज बड़ा होते जा रहा होगा, बड़ा होते जा रहा होगा। और जिस वक्त फोकस पे पहुंच जाएगा ऑब्जेक्ट, इमेज इंफिनिटी पे बनेगा और हाईली इनलार्ज्ड इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने कहां से कहां देख लिया, सी से एफ तक देख लिया। अगर ये ऑब्जेक्ट एफ से पी की ओर जाएगा, फोकस से पोल की ओर, तो बच्चों अगर फोकस से पोल की ओर ऑब्जेक्ट होगा तो इसका इमेज इस तरफ बनेगा, है ना, मतलब बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज्ड इमेज, वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज्ड इमेज। क्यों, क्योंकि इस तरफ रेज तो एक्चुअली मीट करेंगे नहीं, है ना। तो अगर फोकस से और पोल के बीच में होगा तो इमेज कैसा बनेगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म होगा। और कैसा इमेज फॉर्म होगा, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज। तो ये सारा प्रोसेस है, ठीक है, कनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन का। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं इन सारी बातों को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, है ना, और सारे टर्म्स को लिखते हुए, है ना, तो बच्चों ठीक है, हम लोग वो सबसे पहले है ना क्या मेंशन करने वाले हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पे होगा, है ना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर हम लोग ये मेंशन करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन मालूम है तो इमेज का पोजीशन क्या होगा, इमेज का पोजीशन मालूम है तो इमेज का नेचर कैसा होगा, है ना, और साइज कैसा होगा। ठीक है, साइज कैसा होगा और नेचर कैसा होगा, ये सारा कुछ हम लोग मेंशन करने वाले हैं। और ये सारा कुछ किसके लिए मेंशन करने वाले हैं, तो कनकेव मिरर के लिए करने वाले हैं, कनकेव मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए। ठीक है, तो हम लोग कनकेव मिरर में क्या समझना चाहते हैं कि पोजीशन कहां पे हो ऑब्जेक्ट का। तो हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों, अगर ये कोई कनकेव मिरर है, एकदम यहाँ पे साइड में हम लोग इसको समझते हुए भी चलते हैं, अगर ये कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो आपको मालूम है अगर आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख दोगे, इंफिनिटी पे, तो इमेज कहां पे बनेगा, अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पे, इंफिनिटी पे, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे होगा, फोकस पे, है ना, क्योंकि इंफिनिटी से जो रेज आएंगे वो पैरेलल रेज होंगे और पैरेलल रेज कहां पे मीट करते हैं, है ना, तो पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, है ना, मीट एट द फोकस ऑफ कनकेव मिरर। तो बच्चों अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज कैसा बनेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो इमेज फोकस पे बनेगा, इमेज का साइज कैसा होगा, है ना, तो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि पॉइंट साइज्ड इमेज, है ना, पॉइंट जैसा इमेज बनेगा। और नेचर कैसा होगा बच्चों, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि रेज यहाँ पे एक्चुअली मीट करेंगे, है ना। फिर अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी से सी की ओर आ रहा है, यानी कि इट मींस बियॉन्ड सी है ना, ऑब्जेक्ट सी से आगे है ना, सी और इंफिनिटी के बीच में है। तो मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी और सी के बीच में हो तो इमेज एफ और सी के बीच में होता है। ठीक है, तो इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहां होगा बच्चों, एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच होगा, है ना। इमेज क्या होगा, है ना, ठीक है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इमेज का साइज, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर कब होता है, जब ऑब्जेक्ट सी पे पहुंचता है। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज क्या होगा, है ना, साइज ऑफ, ठीक है, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, है ना, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, यानी कि डिमिनिश्ड ही रहेगा, छोटा ही रहेगा, है ना, डिमिनिश्ड। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। जैसे ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट सी पे पहुंचेगा तो इमेज भी कहां पहुंच जाएगा, सी पे, है ना। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से सी आएगा वैसे वैसे इमेज, है ना, एफ से सी की ओर बढ़ेगा। जब सी पे ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो इमेज भी सी पे पहुंच जाएगा, है ना। और साइज क्या होगा, सेम साइज का इमेज फॉर्म होगा, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज का इमेज बनेगा। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है,
जैसे ही एक बार ऑब्जेक्ट सी को क्रॉस करेगा, सी पे ऑब्जेक्ट और इमेज बराबर हो गया, ठीक है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट सी को क्रॉस करेगा यानी सी और एफ के बीच पहुंचेगा, ठीक है, तो क्या होगा, इमेज सी और इंफिनिटी के बीच बनने लगेगा, यानी इमेज बियॉन्ड सी चला जाएगा, सी से आगे चला जाएगा, ठीक है, और इमेज का साइज क्या होगा, है ना, ठीक है ना, इमेज बड़ा हो जाएगा ऑब्जेक्ट से, यानी इनलार्ज्ड इमेज बनेगा, इनलार्ज्ड इमेज बनेगा। और कैसा इमेज बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है। जैसे ही बच्चों, ठीक है, ऑब्जेक्ट फोकस पे पहुंच जाएगा, फोकस पे, तो इमेज कहां पे पहुंच जाएगा, इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे कैसा, हाईली मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होगा, हाईली मैग्नीफाइड इमेज। और कैसा इमेज होगा बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड। और बच्चों अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है, एफ और पी के बीच आ गया, फोकस और पोल के बीच, है ना, तो इमेज कहां पे बनेगा, है ना, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, और ठीक है, मिरर के बिहाइंड फॉर्म होगा, और फिर ठीक है, जो मिरर के बिहाइंड फॉर्म होगा वो इमेज कैसा होगा, ठीक है, तो क्या वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, उसका नेचर, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा, और उसका साइज क्या होगा, साइज होगा, ठीक है ना,